व्हाट इज टरबाइन फ्लो ट्रांसमीटर? टरबाइन फ्लो ट्रांसमीटर क्या है दोस्तों? इसका जो आंसर होगा वो होगा, ये टरबाइन फ्लो ट्रांसमीटर इज ए डिवाइस दैट मेजर द फ्लो रेट ऑफ लिक्विड गैसेस और स्टीम बाय यूजिंग ए टरबाइन रोटर whose whose speed is directly proportional to द फ्लूइड वेलोसिटी। मतलब इसका ये हुआ दोस्तों, जो हमारा टरबाइन फ्लो मीटर होता है उसमें रोटर होता है, टरबाइन रोटर होता है, और जो हमारा स्पीड रहता है उसका वो हमारे वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल रहता है। ये हमारा टरबाइन फ्लो मीटर है, और जो ये टरबाइन फ्लो मीटर है वो एक डिवाइस है और हमारे फ्लो रेट को मेजर करता है। दोस्तों यदि मैं आप सभी को बता दूं, आज ये हमारे जो फ्लो रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर्स बता रहे हैं उसका है 5वां दिन, और आज हम लोग आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों मैं ये आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ, यदि आप लोग E&I सपोर्ट ग्रुप को अपना ओनली हाफ टाइम भी इसको फुल स्टडी करके और इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ दावे के साथ कि आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आंसर्स हम बता रहे हैं इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 100% क्वेश्चन आंसर्स हैं। चलिए दोस्तों अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और बात करते हैं हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके बारे में। क्या है दोस्तों? सबसे पहला क्वेश्चन वो है, व्हाट इज टरबाइन फ्लो ट्रांसमीटर? टरबाइन फ्लो ट्रांसमीटर क्या है उसका दोस्तों, यदि हमसे इंटरव्यूअर ने ऐसा पूछा व्हाट इज टरबाइन फ्लो ट्रांसमीटर, तो हम लोग उसको जवाब देंगे, ए टरबाइन फ्लो ट्रांसमीटर इज ए डिवाइस दैट मेजर the flow rate of liquid gases or steam by using a turbine rotor whose speed is directly proportional to the fluid velocity। मतलब ये हुआ दोस्तों, जो हमारा टरबाइन फ्लो ट्रांसमीटर है वो एक डिवाइस है और वो मेजर करता है फ्लो के रेट को, मतलब जो हमारा फ्लो है, प्रवाह है, उसके रेट को, और उसमें जो हमारा मटेरियल है वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और स्टीम भी हो सकता है। और जो हम लोग टरबाइन फ्लो मीटर में यूज करते हैं वो टरबाइन रोटर है, और जो उसका स्पीड होता है, डायरेक्टली स्पीड होता है, वो हमारा प्रोपोर्शनल टू द फ्लूइड वेलोसिटी, जो हमारे फ्लूइड का वेलोसिटी है उसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके क्या प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा वो है, क्या है, व्हेन टू यूज ए टरबाइन फ्लो मीटर? हम लोग कब यूज करते हैं टरबाइन फ्लो मीटर का? ऐसा क्वेश्चन हमसे इंटरव्यूअर पूछा तो उसको हम लोग सिंपल सा जवाब देंगे, द टरबाइन फ्लो मीटर आर बेस्ट सुटेबल टू मेजरिंग क्लीन एंड लो वेलोसिटी फ्लूइड्स। टरबाइन फ्लो मीटर्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज सुटेबल फॉर द वाटर फ्लो मेजरमेंट। मतलब इसका ये हुआ दोस्तों, हम इंटरव्यूअर को हिंदी में भी जवाब दे सकते हैं कि जो हमारा टरबाइन फ्लो मीटर है, टरबाइन मीटर्स है, जो हमारा टरबाइन फ्लो मीटर्स है वो सुटेबल है, मतलब बेस्ट है, सुटेबल है किसके लिए? हमारा क्लीन और लो वेलोसिटी के लिक्विड मेजर करने के लिए, मतलब फ्लो मेजर करने के लिए, कोई भी क्लीन और लो वेलोसिटी के लिक्विड्स है उसको मेजर करने के लिए। ऑलवेज मतलब ऑलमोस्ट ऑलवेज हम लोग जो सुटेबल होता है, हमेशा लगभग जो हमेशा मेरा सुटेबल इसके लिए होगा वो वाटर हो सकता है, वाटर फ्लो मेजरमेंट। दोस्तों इस ऐसे भी हम लोग आंसर्स का जवाब दे सकते हैं। तीसरा जो है दोस्तों हमारा वो क्वेश्चन, क्या हमसे इंटरव्यूअर ने पूछा, एडवांटेज ऑफ टरबाइन फ्लो ट्रांसमीटर, एडवांटेज ऑफ टरबाइन फ्लो ट्रांसमीटर। तो इसका हम लोग सिंपल सा इंटरव्यूअर को जवाब दे सकते हैं, टरबाइन फ्लो मीटर offer high accuracy, wide rangeability and good reformability and specifically for the clean fluids. They are known for their simple durable design, low pressure drop and easy installation and मेंटेनेंस। मतलब इसका ये हुआ दोस्तों, यदि हमसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि टेल मी अबाउट समथिंग टरबाइन फ्लो ट्रांसमीटर एडवांटेज, कुछ हमको एडवांटेज बताइए टरबाइन फ्लो ट्रांसमीटर्स के बारे में। अभी हमारा जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, क्या क्या एडवांटेज है हमारे टरबाइन फ्लो ट्रांसमीटर में। तो दोस्तों जो सबसे पहला हमारा एडवांटेज है वो क्या है, ऑफर हाई एक्यूरेसी।
हमारा जो टरबाइन फ्लोमीटर है वो ऑफर हाई एक्यूरेसी करता है, मतलब जो हमारा एक्यूरेसी है उसको बहुत हाईली ये लोग अच्छा से मतलब टरबाइन फ्लो से हम लोग मेजर कर सकते हैं। वहाँ पे हाई एक्यूरेसी का यदि ज़रूरत हो तो हम लोग टरबाइन फ्लो का यूज करते हैं। उसके बाद क्या है इसका रेंजेबिलिटी, मतलब जो हमारा रेंज है वो भी उसके हिसाब से भी हम लोग एक इसको यूज करते हैं। और ये गुड रिलायबिलिटी मतलब रिपेलेबिलिटी करता है, जो हमारा एक अच्छा अचीवमेंट है। और इजिली स्पेशली हम लोग जो यूज करते हैं, मतलब ये एक अच्छा रेबिलिटी हमको रेंजबिलिटी में भी गुड अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और दूसरा जो चीज़ है इसको हम लोग इजिली फॉर क्लीन फ्लूइड, मतलब स्पेशली जो हम लोग इसका उपयोग करते हैं स्पेशली वो क्लीन फ्लूइड मतलब साफ सुथरा लिक्विड के लिए करते हैं। और दे आर नो सिंपल ड्यूरेबल डिजाइन, और ये जो हमारा है ये सिंपल डिजाइन है, मतलब जो हमारा इसका डिजाइन है वो बहुत सिंपल है, हम लोग इंटरव्यूअर को ऐसा भी बोल सकते हैं। और लो प्रेशर एंड इजी इंस्टॉलेशन। लो प्रेशर ड्रॉप मतलब जो हमारा प्रेशर है वो बहुत ही माइनर इसमें ड्रॉप होता है, जो हमारा प्रेशर है वो बहुत ही माइनर ही इसमें ड्रॉप होता है। और इजिली इसको हम लोग मेंटेनेंस भी कर सकते हैं, इंस्टॉल भी कर सकते हैं इसका, जो देख सकते हैं। एंड इजी इंस्टॉलेशन जो हमारा है इसको लगाने का भी प्रक्रिया बहुत आसान है और इसका मेंटेनेंस भी है वो भी बहुत इजी है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा इंटरव्यूअर के द्वारा यदि पूछा गया विच फ्लो मीटर इज मोस्ट एक्यूरेट, हमसे पूछा गया इंटरव्यूअर के द्वारा विच फ्लो इज मोस्ट एक्यूरेट, तो हम लोग सिंपल सा जवाब देंगे कोरोलेसिस फ्लो मीटर एक्यूरेसी इज एमंग द हाईएस्ट फॉर फ्लो मीटर, मतलब फ्लो मीटर टेक्नोलॉजीज एंड टिपिकल कोरोलेसिस फ्लो मीटर एक्यूरेसी रेंज जो होता है हमारा फ्रॉम 0.1% टू 0.5%। मतलब हमारा ये हुआ दोस्तों, हिंदी में आप सभी को मैं बताऊं तो जो इसका एक्यूरेसी है वो जो है वो मेरा हाईएस्ट होता है, अमॉन्ग हाईएस्ट होता है एक्यूरेसी में। ये बहुत अच्छा जो हमारा काम करता है एक्यूरेट वैल्यू मेजर करने का जो काम करता है वो हमारा कोरोलेसिस फ्लोमीटर है। और उसका जो हमारा स्टैंडर्ड टिपिकल पे बात करें और इसका जो है स्टैंडर्ड टिपिकल पे हम लोग बात करें तो इसका जो एक्सेप्टेबल एरर होता है वो क्या होता है एक्यूरेसी के बराबर, यदि हम लोग एक्सेप्टेबल रेंज देखें तो 0.1 टू 0.5% होता है, जो भी हमारा रेंज है। एग्जांपल में मान लीजिए 0 टू 100 है तो उसका एरर एक्सेप्टेबल एरर भी हमारा कितना होता है, जो आएगा एरर वो भी कितना होता है टिपिकल एरर 0.1 से 0.5, मतलब हमारा 0.1 से 0.5 के बीच में ही हमारा एक्यूरेसी रेंज रहेगा, मतलब हमारा एरर उसमें ना के बराबर रहेगा। दोस्तों यदि आप लोगों को इन सब में कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई आप लोगों को ऐसा डाउट हो रहा है, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, आप लोग कमेंट कीजिए, वो चीज़ें हम लोग आपको कमेंट के भी माध्यम से बताएंगे। और आप चाहें तो डायरेक्टली हमसे फेसबुक पे भी हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, कुछ भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे डायरेक्ट फेसबुक पे भी आके कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।